जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी, कैसे हैं आप। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी किस्म का नया कारोबार करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का नया बिज़नेस करना चाहते हैं। बेसिकली मैं आज उन लोगों को गाइड करना चाहता हूं क्योंकि एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना तकरीबन 13 से 14 साल का जो बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, मैं उसके लिहाज से भी थोड़े से टिप्स दूंगा आपको। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक चीज़ होती है कि बिज़नेस के लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ सोचते रहेंगे कि मैं अगर कारोबार शुरू करूँगा तो उसमें पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा या पता नहीं क्या होगा, ऐसी चीज़ें नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकालना पड़ता है। आपको पॉजिटिव रह के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके आपको उस कोई भी आपने बिज़नेस शुरू करना है उसके मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके प्रॉपर गाइडलाइन लेके फिर आप उसको स्टार्ट करें। अल्लाह के ऊपर यकीन रख के अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके कारोबार में बरकत डालेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक्चुअली आज जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उन लोगों की ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ जो बेसिकली कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कपड़े का कारोबार। कपड़े के कारोबार शुरू करने के लिए भाईजान आपको सबसे पहले आपको तकरीबन 6 से 7 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो आपको जान लेना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो किसी किस्म की दुनिया में दुकानदारी कर लें, आप सैनिटरी का बिज़नेस कर लें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल करियाने की दुकान भी डाल लें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर लें, आप कपड़े की दुकान डालते हैं, बेबी गारमेंट्स की दुकान डालते हैं, मोबाइल सेल फ़ोन की दुकान डालते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार आप करने लगे हैं तो उससे पहले एक मरतबा ये वीडियो ध्यान से लाजमी सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी दुकानदारी के लिए जो अड्डा आप लेते हैं, जो जिस जगह पे आप दुकान ओपन करते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, वहाँ पे कस्टमर्स का रुझान है, कस्टमर आता जाता है कि नहीं आता जाता है। ये तो नहीं है कि आपने किसी ऐसी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे दुकान लेके बैठ जाते हैं जहाँ पे कस्टमर का आना जाना ही बहुत कम हो। वहाँ पे मोस्टली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क में पड़ जाती है, क्योंकि दुकान लेना ही काम नहीं होता, दुकान देखना मेन काम होता है कि उस जगह पे आपका काम होगा, आपका काम चलेगा भी या नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप दुकान लेते हैं, जब आप शॉप लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस शॉप का आपको डिपॉज़िट पे करना पड़ता है, ठीक है। आप डिपॉज़िट पे करेंगे, फिर उसके बाद डिपॉज़िट पे करने के बाद आप उसके जो है वो रेंट पे करेंगे। डिपॉज़िट जो नॉर्मली पाकिस्तान में चलता है आपको पता है 2 से 3 माह का डिपॉज़िट चलता है। एन एग्ज़ाम्पल अगर आपका शॉप का रेंट है 15,000 तो डिपॉज़िट कम से कम आपका 30-40 हज़ार रुपया भी हो सकता है। 30-40 हज़ार आप डिपॉज़िट पे करते हैं, फिर 15,000 रेंट पे करते हैं, आपका 50-60 हज़ार चला गया। अच्छा जी, आपको शॉप की चाबी मिल गई 50-60 हज़ार रुपया दे के, 50 हज़ार रुपया लेट्स से 50 हज़ार रुपया दे के आपको शॉप की चाबी मिल गई। आपने 50 हज़ार रुपये दे के शॉप की चाबी ले लिया, उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट मरला शॉप की फ़िटिंग। आपने शॉप की फ़िटिंग वगैरह करवानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप कोई भी काम ही नहीं कर सकते। किसी किस्म का भी आपने अगर कपड़े का काम करना है तो आपको डेफिनेटली उसके लिए स्टैचूज़ वगैरह भी चाहिए, आपको डमीज़ वगैरह चाहिए कपड़े डिस्प्ले करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप अच्छे तरीके से कारोबार करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए तो आपको प्रॉपर प्लानिंग भी पहले से करना पड़ेगी। मेरे ख्याल से जो मैं मशवरा दूंगा हर बंदे को, कोई भी कारोबार करने से पहले आपको पहले अपना सारा जो है स्केड्यूल राइट डाउन कर लेना चाहिए कि इसमें आपके क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे। ये ना हो कि आप हाफ पे पहुंचे, आपने अभी दुकान का रेंट दिया हो, आपने सिर्फ फिटिंग वगैरह करवाई हो तो आपके पैसे ही ख़त्म हो जाएं। क्योंकि फ़िटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी दुकान के लिए, और वो भी गुड लुकिंग हो। अगर आप नॉर्मल फ़िटिंग करवाएंगे तो कस्टमर यही माइंड लेके आपकी दुकान पे आएगा कि यार यहाँ पे नॉर्मल कपड़े मिलने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे 10,000 वाला सूट रख लेते हैं तो कस्टमर ये माइंड ही नहीं रखेगा कि यहाँ से मुझे 10,000 वाला सूट मिलेगा। यहाँ अगर आप उसको 10,000 वाला सूट दिखाते भी हैं तो वो आपको उतना वो उसका माइंड ही नहीं है ना। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कस्टमर आपकी शॉप में नहीं आएगा 10,000 वाला सूट लेने, क्योंकि आपने बिल्कुल नॉर्मल सी लोकल सी फिटिंग की हुई है, लाइटिंग वगैरह अच्छी नहीं की। शॉप फिटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। आपको आजकल बहुत अच्छी अच्छी किस्म की शॉप फिटिंग्स चल रही हैं। उसके बाद आ जाती है लाइटिंग डेकोरेशन वगैरह। आपको लाइटिंग और डेकोरेशन करना पड़ती है शॉप की, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी शॉप के लिए, आपके कारोबार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद आ जाता है आपका जो है, आपने फ़िटिंग कर ली, फ़िटिंग पे कम से कम ये कह लें कि आपका मिनिमम भी, अगर आपकी शॉप फॉर एग्जांपल बिल्कुल नॉर्मल छोटे से साइज़ की शॉप है तो मिनिमम भी अगर आप अच्छे तरीके से
अच्छे तरीके की आप फिटिंग करते हैं, आप सीटिंग वगैरह चेयर्स वगैरह लेके आते हैं या सोफ़ा ले आते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम भी आपका 70 से 80 हज़ार, 1 लाख रुपया भी लग सकता है। यानी कि 50 हज़ार रुपया एडवांस प्लस किराया प्लस आपका 1 लाख रुपया फिटिंग और चेयर्स वगैरह ये वो जो आपने लेके आना है। उसके बाद आपका अगर आपने काउंटर बनाना है तो ठीक है, अगर नहीं भी बनाएंगे तो काउंटर के बगैर भी काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप काउंटर बनाते हैं तो काउंटर पे भी आपका 15 से 20 हज़ार रुपया लग सकता है, क्योंकि काउंटर के जो ग्लास जो शीशा लगता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है आपकी लाइटिंग। लाइटिंग पे कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा आ सकता है। कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा आ सकता है। फिर आपने पंखे वगैरह लगवाने होते हैं, क्योंकि मोस्टली जब आप शॉप रेंट करते हैं तो आपको पंखे वगैरह नहीं मिलते, वो आपको अपने पास से ही लगाना पड़ते हैं। बाज़ औक़ात आपको एसी वगैरह भी लगाना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन के आप किस जगह पे जो है वो ले रहे हो, शॉप ले रहे हो, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है या मौसमी हालात की वजह से, जैसे आजकल सर्दी चल रही है, पंखों के बगैर भी गुजारा हो रहा है आजकल। तो अगर आप शॉप ओपन करते हो तो उन चीज़ों में आपको इतने एक्सपेंस नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन लाइटिंग वगैरह के लिए तो डेफिनेटली सर्दियाँ गर्मियाँ वो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है एक चीज़, आपने दुकान ओपन कर लिया, आपने फिटिंग भी कर ली, आपका 50 हज़ार वो गया, लाख रुपया फिटिंग का चला गया। फिर उसके बाद आपने 10-15 हज़ार रुपया लाइटिंग पे भी लगा लिया। फिर उसके बाद आ जाता है आपने माल कहाँ से लाना है, आपने स्टॉक कहाँ से लाना है, ठीक है। स्टॉक लाने के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि पाकिस्तान में स्टॉक लाने के लिए आपको पता है पूरे पाकिस्तान में 3 शहर जो सबसे ज़्यादा कपड़े के काम के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। सबसे पहले तो नंबर आता है कराची का। कराची में आपको पता है अच्छा मयारी और अच्छे रेट्स में कपड़ा मिल जाता है, मयारी भी होता है और सस्ता भी होता है, यानी कि जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है आपको उसमें से अच्छा मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है फैसलाबाद, ठीक है। फैसलाबाद में आपको एवरेज इकोनॉमिक क्लास और हर किस्म का अच्छा मयारी सस्ता, और किसी किस्म का भी आपने कहीं भी शॉप ओपन करनी है आपको उस लिहाज से उस जगह पे घंटाघर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ड्रमों वाली गली ड्रमों वाली गली है, कारखाना बाज़ार है, आपको बहुत सारे, जब आप बंदा वहाँ पे जाता है तो हर चीज़ का पता चल जाता है आपको। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अपना मुल्क है, किसी बंदे से भी पूछें वो आपको बता देता है। कुछ चीज़ें आप पहली दफ़ा माल लेने जाएंगे हो सकता है वो आपको महंगी भी मिलें, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे ही आप मार्केट में इन होते जाएंगे, कस्टमर ही सबसे बड़ा उस्ताद होता है। कस्टमर ही आपको सिखा के चला जाता है, ये जी फ़लाँ चीज़ आप मुझे 2000 की बता रहे हैं, ये फ़लाँ दुकान से 1500 की 1800 की मिल रही है, तो आपको पता चल जाएगा यार ये 1500 की अगर आप लेके आए हो तो ज़ाहिर है कोई किसी ना किसी ने वो 1200 की सेल की हुई है, तो दैट मीन्स कि आप महंगी लेके आए हो। अगर आप नेक्स्ट टाइम स्टॉक लेने जाते हैं तो आप वो 1500 की नहीं खरीदोगे, आप वो जगह ढूंढोगे जहाँ से आपको वो 1100-1200 की मिले। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये भी कहता हूँ कि बाज़ औक़ात जब आप दुकान शुरू करने लगे हैं तो उसमें एक मरतबा ही सारा खुल के स्टॉक ना डालें, थोड़ा सा कम स्टॉक डालें, इतनी रेंज में स्टॉक डालें कि आपको नुकसान, किसी किस्म के भी नुकसान का ख़तरा ना हो। अच्छा जी, कम से कम ये कह लें कि आपने 5 लाख का स्टॉक डाल लिया, 5 लाख का स्टॉक हो गया, लाख की फिटिंग हो गई, 50 हज़ार रुपये आपकी दुकान का रेंट वगैरह ये वो सारा कुछ हो गया, तकरीबन 6.5 लाख रुपया हो जाता है। उसके बाद आपके पास दुकान के 3 महीने का रेंट आपकी जेब में होना चाहिए। एन एग्जांपल, अगर फर्स्ट 2-3 महीने आपकी दुकान का काम नॉर्मल चलता है तो आपके पास वो 3 महीनों का रेंट होना चाहिए कि अगर काम नहीं चलता तो आप अपना रेंट दे सकें। ये ना हो कि आप दूसरे महीने ही कोलैप्स कर जाएँ कि यार मेरा तो कारोबार नहीं चला, मेरे पास रेंट भी नहीं बना, मैं क्या करूँ। क्योंकि दुकान के एक्सपेंसेस होते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आपको एक आधा हेल्पर भी रखना पड़ना है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार पे कोई भी लड़का आप रख लेते हैं तो वो मिनिमम इतनी सैलरी तो आपको पता है नॉर्मल पाकिस्तान में चलती है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कारोबार में, किसी भी कारोबार में, कोई वो कपड़े का कारोबार है, कोई भी कारोबार है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारोबार में 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है टाइम, अपने टाइम पूरा देना है, ठीक है। पूरी मार्केट चाहे 9 बजे खुल रही है लेकिन आपने 8 साढ़े 8 बजे आना है। मार्केट 9 बजे खुल रही है, आप 8 बजे आ रहे हैं, आपने 8 बजे आके अपनी शॉप सारी रेडी कर लेनी है, ठीक है। ओपनिंग से पहले आपने जो कुछ भी होता है, जो आपको ड्यूरिंग द डे ना करना पड़े, कस्टमर्स को आप ज़्यादा अट्रैक्शन, कस्टमर को ज़्यादा अटेंशन दे सकें, आपको चाहिए कि सुबह आते ही 8 बजे आप अपनी दुकान खोलें, दुकान खोलने के फ़ौरन बाद आप दुकान में बिज़ी हो जाएं। उसके बाद आ जाती है जब आप आपने खोल ली दुकान, आपने रेडी कर ली, सफाई कर ली, सारा कुछ कर लिया, फिर उसके बाद आ जाता है स्टॉक। 2 चीज़ें दुकानदारी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक टाइमिंग और दूसरा स्टॉक। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है और आप टाइमिंग दे रहे हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप टाइमिंग दे रहे हो लेकिन जब कस्टमर आपसे आके किसी भी चीज़ की डिमांड करता है तो आपके पास वो स्टॉक ही नहीं होता।
फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास स्टॉक है, अवेलेबल है, लेकिन आप टाइमिंग नहीं दे रहे, आप प्रॉपर्ली दुकान पे बैठ नहीं रहे, प्रॉपर्ली दुकान को टाइम ही नहीं दे रहे, तो वो भी आपका नुकसान है। तो ये 2 चीज़ें आपको अपना टाइम और स्टॉक आपको इनफ ला के रखना पड़ेगा। स्टॉक स्लोली दुकान का इम्प्रूव होता है इलाके के एरिया के लिहाज से। आपने वन टाइम ज़्यादा स्टॉक ला के नहीं रखना। पहले महीने आपने नॉर्मल जो ज़्यादा चलने वाली आइटम्स होती हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बिकने वाली होती हैं, वो आइटम ला के रखें। फिर स्लोली कस्टमर की डिमांड देखें कि एरिया के लिहाज से कस्टमर किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड कर रहा है, फिर वो चीज़ें ला के थोड़ी ला के रखना शुरू कर दें कि कस्टमर लूज़ ना हो। विद इन 2-3 मंथ्स और कई मरतबा 6 महीने, कई मरतबा 1 साल भी लग जाएगा आपका स्टॉक पूरा होते हुए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कारोबार के लिए, टाइमिंग और स्टॉक। अगर टाइमिंग दे रहे हैं आप, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो टाइमिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्टॉक ला के रख रहे हैं, दुकान को टाइमिंग नहीं दे रहे, तो स्टॉक लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दोनों चीज़ों को आपको मैच करना पड़ेगा कि आप जो है टाइमिंग भी दें और आपके पास स्टॉक भी हो। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कस्टमर के साथ खुश अखलाक़ी। कस्टमर जब भी दुकान में है, उसके साथ अच्छे तरीके से स्माइल देकर, उसको प्यारे तरीके से उसको ग्रीट करें। उसको पता चले कि मैं जिस जगह पे आया हूँ, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, और नेक्स्ट टाइम भी वो आपकी दुकान पे आना पसंद करेगा। यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली वगैरह को भी आपकी दुकान पे लाना पसंद करेगा। इसलिए काइंडली जब भी कोई कस्टमर आए, आपने एक पूरी कोशिश करनी है कि प्लीज़ काइंडली कस्टमर को प्रॉपरली अटेंड करें, कस्टमर को प्रॉपर अटेंशन दें, कस्टमर की जो है वो कंप्लेंट्स भी सुने। और सुन्नत नबवी के मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आपसे चीज़ लेके चला जाता है और वो वापस करने आ जाता है, तो प्लीज़ उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, उससे वो चीज़ वापस कर लें और उससे उसकी ख्वाहिश पूछें कि वो पैसे वापस लेना चाहता है या तब्दील करवाना चाहता है। अपनी उसको लॉजिक्स ना बताएं जी हमारी दुकान के रूल्स ये हैं वो हैं, नहीं। आप अपने रूल्स ना बनाएं। आपने नया कारोबार शुरू किया, आप कस्टमर को हर लिहाज से खुश करने की कोशिश करें। जितना आप कस्टमर्स को खुश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कारोबार डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा आपका कारोबार तरक्की करेगा। ठीक है, एनीवे थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।